गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें सेकंड यूनिट कोवलेंट बॉन्ड में हम एमओटी सिद्धांत वो चल रहा था। एमओटी सिद्धांत में हमने आगे देखा था कि जो एमओ आरेख हैं, यानी आणविक कक्षक आरेख या एमओ डायग्राम, ये टॉपिक चल रहा था। एमओ डायग्राम, इसमें हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, इन चार के हम एमओ वहाँ पे बना चुके थे। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, यानी किसी का भी एमओ आरेख, जैसे ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, किसी भी एक का जो एमओ आरेख है वो एग्जाम में खिंचवाता है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास में है B2। B2 अणु का आणविक कक्षक आरेख। अब हमें B2 अणु का आणविक कक्षक आरेख खींचना है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, बोरोन 5 नंबर पे आता है। बोरोन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p1। और B2 अणु में अगर हम आगे देखें, B2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है। अब इसका एमओ आरेख बनाएं, तो एमओ आरेख बनाने के लिए देखो, ये 3 कक्षक किसके हमारे पास में 2p कक्षक है ये, और टू पी कक्षक। अब देखो, साथ में थोड़ा नीचे निकलेंगे, 2p कक्षक। अब हमारे पास में ये इनकी एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी का क्रम है, और ऐसे हमारे पास में यहाँ पे रहेंगे 2s कक्षक, ठीक है। ये इसका डिवाइडेशन कर देंगे ऐसे, और ऐसे नीचे हमारे पास में 1s कक्षक। इनको थोड़ा रेड पेन से बना देते हैं। ये 1s 2s 2p, ठीक है। 1s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका विन्यास हम कंप्लीट ऐसे भर देंगे। 2s कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन्हें भी हम इस प्रकार भर देंगे। जो p कक्षक है, p कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इनका जो डिवाइडेशन है,
यानी कि हमारे पास में जो पी कक्षक है वो 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनमें से पी एक्स और पी वाई है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो पी जेड कक्षक है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो, यानी कि दो कक्षक नीचे रहेंगे, एक कक्षक ऊपर रहेगा। इसको मिला देंगे ऐसे, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला देंगे। इसका नाम है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। ऊपर भी हम सेम इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि ऊपर वाले कक्षक में एक नीचे और 2 कक्षक हम ऊपर बना देंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। इसका नाम सिग्मा स्टार 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ठीक है। अब आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक है विन्यास है 1s2 2s2 2p1 है, तो आपके पास में 1s2 2s2 और 2p1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम किसके द्वारा, हॉफो नियम के अनुसार। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर देंगे। इसमें हमारे पास में ये हमारे पास में है बोरोन एटम, ये भी हमारे पास में क्या है, बोरोन एटम है। और ऊपर हमारे पास में क्या है, B2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं आणविक कक्षक, यानी ये हमारे पास में परमाणु कक्षक है और ये हमारे पास में एमओ आणविक कक्षक है। ये इनका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s। ये हमारे पास में है ABMO। तो स्टार वाले होते हैं इन्हें हम कहते हैं ABMO, जो बिना स्टार वाले हैं इन्हें हम कहते हैं BMO। ये हमारे पास स्टार वाला है, इसका नाम क्या होगा, ABMO, और जो बिना स्टार वाला है वो क्या है, BMO। ये हमारे पास में क्या है, ABMO है और ये कैसा है, BMO। ठीक है, आगे देखो, इसको बनाओ आप। नीचे आपके पास में देखो सेम 1s की तरह के पास में सिग्मा 1s है, सेम ऐसे कैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब देखो आगे लिखेंगे B2 अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या लिखेंगे, देखो सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर सिग्मा 2s स्क्वायर और सिग्मा स्टार 2h स्क्वायर। आगे है पाई 2px 1 पाई 2py 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे हम निकालें इसका बंध क्रम, इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। 1/2 BMO में
उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1/2 जो BMO कक्षक हैं यानी बिना स्टार वाले हैं 2, 2 4 5 और 1 1 6, 6 माइनस ABMO में 2 और 2 4, 6 में से 4 गए तो 2, 2/2 यानी 1। बॉन्ड ऑर्डर है, बंद क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना आएगा? 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आ जाता है। तो यानी कि बोरोन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी बोरोन के मध्य एकल बंध होता है। अब देखो बोरोन अन्य परमाणुओं के साथ में 3 सिग्मा बंध बनाता है, क्योंकि बोरोन परमाणु के बाह्यतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो बोरोन है, बोरोन के साथ में जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड कैसा होता है? पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि देखो π2px और π2py, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन से कक्षक में है? पाई आपके पास में px में और py में है, और px में और py में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो कैसा होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ हम देखें कि यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ कितनी है और यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है। बॉन्ड लेंथ की बात करें, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ 1.59 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड एनर्जी हमारे पास में होगी गुणंतर 0.07 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, अब इसको आप नोट करो, फिर हम इसको दोबारा से समझते हैं। और अभी इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय है या डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है? अनपेयर्ड है। तो कैसा होगा चुंबकीय प्रकृति? चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इसको दोबारा से समझते हैं कि B2 अणु का आणविक कक्षक आरेख किस प्रकार खींचा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया गया है, B2 का पूछ लेता है, N2 का पूछ लेता है, O2 का पूछ लेता है, या O2 अणु में आपके पास में O2 प्लस, O2, O2 माइनस 2, O2 माइनस 1 में कौन सा स्टेबल है, क्यों स्टेबल होता है, उसको भी हम देख लेंगे आगे। समझो इसको। देखो B2 अणु का आणविक कक्षक आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए बोरोन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आवर्त सारणी में बोरोन 5वें नंबर का तत्व है। ठीक है, तो आपके पास में ये 13वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूज है आपके पास में 1s2, 2s2, 2p1। ये अकेले बोरोन परमाणु का है, ये अकेले बोरोन परमाणु का है। अगर B2 अणु का हो तो B2 अणु में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। B2 अणु में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इस साइड में, 5 इस साइड में, 1s, 2s और 2p। यानी आपके पास में जो कक्षक कौन कौन से आपके पास में देखो, 2px, 2py और 2pz, 2px, 2py और 2pz। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब इनको हम भरेंगे कैसे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, एक हम यहाँ भर देंगे, π2px, π2py।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, हाफ वो नियम से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से पहले हम यहाँ जो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये वाला, यहाँ पे इसको न लिख के हम यहाँ पे के भी लिख सकते हैं। के का मतलब हमारे पास में क्या है, ये जो पहला कोष होता है KLMNO, जो पहला कोष हमारे पास में क्या होता है, के होता है। एक बोरोन का ये है, एक बोरोन का ये है, तो इसको हम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर 2s में भर देंगे। फिर हमारे पास में 2p में केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। फिर आपके पास में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड हैं, और अनपेयर्ड होने के कारण कैसे होंगे, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो B2 अणु है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का, ठीक है। बिल्कुल आराम से बना लेंगे। ये हमारे पास में है बोरोन एटम, एक बोरोन एटम के पास में ये है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, B2 अणु बनाएंगे, ठीक है। और B2 अणु में हमें याद रखना है, देखो बोरोन परमाणु में पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY और PZ। यहाँ भी PX, PY और PZ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन π2px, π2py और सिग्मा 2pz। इन दोनों की जो एनर्जी है, इन दोनों की जो एनर्जी है वो नाइट्रोजन परमाणु तक किससे, सिग्मा वाले से क्या होती है, कम होती है। ऊपर आपके पास में सिग्मा 2pz, फिर ऊपर आपके पास में सिग्मा 2pz, π2px, π2py जो हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार वाले हैं, ठीक है। फिर आपके पास में इनको आरे को मिला देंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर आपके पास सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s स्क्वायर, π2px 1 और π2pxy 1, ठीक है। फिर आपके पास में इनका निकालते हैं बंध क्रम। बंध क्रम के आधार पर, बंध क्रम के आधार पर हम किसी अणु की स्टेबिलिटी, उसका जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या करते हैं, साथ में उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसकी हम व्याख्या करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। BMO में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2, 2, 4, 5 और 1, 6। जो बिना स्टार वाले हैं वो हमारे पास में कौन सी है, बंदी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं। जो बिना स्टार वाले, जो स्टार वाले हैं उन्हें कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये स्टार वाले हमारे पास कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 4 स्टार वाले हैं। 6 - 4 2 बच गया, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया। बॉन्ड और कितना के पास में 1 आ गया, ठीक है। बोरोन बोरोन के मध्य, बोरोन बोरोन के मध्य जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करें आपके पास में कितनी है, आपके पास में बॉन्ड लेंथ कितनी है, यानी बोरोन बोरोन के मध्य जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.59 एंगस्ट्रॉम होती है। जो एनर्जी है वो 69.07 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति की। चुंबकीय प्रकृति मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय की बात करें, अगर हमारे पास में आणविक कक्षक में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं तो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। और यदि एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, पैरा मैग्नेटिज्म होते हैं। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, आपके पास में अनपेयर्ड हैं, तो क्या होंगे आपके पास में, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन परमाणु, फिर नाइट्रोजन परमाणु, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। यानी कि जो एमओ आरेख है हमारे पास में फ्लोरीन तक खींचे जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, कार्बन की। कार्बन परमाणु में क्या होगा, देखो इसी में हम थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं कार्बन वाले को, तो फिर नाइट्रोजन का दोबारा बना के फिर समझ लेंगे। कार्बन परमाणु या C2 अणु की, C2 अणु का एमओ आरेख वही आपके पास में कार्बन परमाणु, कार्बन 6 नंबर पे आता है। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 नंबर पे आएगा, तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p2, यानी बाह्यतम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे कार्बन एटम, यहाँ भी हम कर देंगे कार्बन एटम,
और यहाँ पे हमारे पास में C2 अणु कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 भरेंगे, P में यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, भरने के बाद में फिर आगे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आणविक आरेख हो गया। कार्बन एटम, कार्बन एटम। आगे देखो, C2 अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो, स्टार वाले और बिना स्टार वाले बराबर 1/2 बिना स्टार वाले 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 8 माइनस, फिर आपके पास में देखो ABMO स्टार वाले 2 और 2 4, 8 में 4 गए तो 4/2 यानी कि 2। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। उन 4 बॉन्ड में से कार्बन मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन अन्य परमाणु के साथ में 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। उस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 बंद कैसे होंगे, पाई बॉन्ड के होंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे। यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। लेकिन क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, अन्य परमाणुओं के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के मध्य मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। यानी कार्बन कार्बन के मध्य मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास में आरेख से क्लियर है, पाई 2px पाई 2py, यानी पाई 2px और जो आपके पास में px कक्षक है, px और दूसरा px कक्षक, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, दोनों px मिलकर क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार py कक्षक भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो MOT के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन के मध्य 2 पाई बॉन्ड पाए जा सकते हैं। इसी के साथ में देखो, कार्बन कार्बन परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होने पर इनकी चुंबकीय प्रकृति हम देखें, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होने पर चुंबकीय जो प्रकृति है वो कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। इसी के अनुदिश हम देखें कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ 1.24 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस बॉन्ड की जो लंबाई है, ये लंबाई होती है 1.24 एंगस्ट्रॉम। इसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी ये होती है 143.7 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, ये हमारे पास में C2 अणु का आणविक कक्षक आरेख है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फिर इसका बंध क्रम है, और बंध क्रम के आधार पर हम इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का हम यहाँ पे क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और जो MO आरेख है, MO कक्षक हैं, ये वाले कक्षक हैं, इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम
प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय की व्याख्या करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे वाले एटम्स की ओर बढ़ेंगे आगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में जो एटम है वो हम बात करें, कार्बन हो गया। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक हमारे पास में जो ये वाला आरेख है वो सेम बनेगा। ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में इस वाले आरेख में थोड़ी सी क्या होगी, चेंजिंग होगी, वो हम देखेंगे आगे क्या चेंजिंग होगी। वो आगे है आगे बढ़ाते इस आरेख को दोबारा। अब हमारे पास में है नाइट्रोजन एटम, यानी कि N2 अणु का एमओ डायग्राम, ठीक है। अब N2 अणु का एमओ डायग्राम बनाने के लिए वही हमारे पास में 3 कक्षक हम इन्हें यहाँ बना लेंगे और 3 कक्षक हमारे पास में यहाँ पे है। इनका नाम है 2p कक्षक, 2p कक्षक है ये। यानी कि 2px, 2py और 2pz, 2px, 2py और 2pz, ठीक है। आगे देखो, इन 3 कक्षक का जो डिवाइडेशन है उसमें से 2 कक्षक नीचे बना देंगे हम और 1 कक्षक हमारे पास में ऊपर रहेगा। हम इसको मिला देंगे ऐसे। इसका नाम पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें ऊपर की ओर बढ़ा देंगे और ऊपर हमारे पास में क्या होंगे, स्टार वाले होंगे। नीचे हमारे पास में, यानी कि ऊपर हमारे पास में कौन से हैं, BMO वाले हैं और नीचे हमारे पास में कौन से होते हैं, ABMO के होते हैं। तो बना दो, 1 कक्षक नीचे बना देंगे और 2 कक्षक हम ऊपर बना लेंगे। और इसको हम इससे मिला देंगे। इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे नीचे यहाँ पे दूसरा कक्षक 2s और 1 कक्षक यहाँ बना देंगे, 1 कक्षक यहाँ बना देंगे, इनको मिला देंगे। ये हमारे पास में है 2s कक्षक और इसके नीचे हमारे पास में 1 कक्षक होगा जिसका नाम है 1s ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, 1s, 2s और 2p कक्षक, ठीक है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p4 2p3 7 नंबर भी आता है तो 2p3 लिखेंगे यहाँ पे 1s कक्षक में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या है अवेलेबल है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन क्या है अवेलेबल है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भर देंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब लिखेंगे हम क्या, ये हमारे पास में है ABMO, ये हमारे पास में है BMO, सिग्मा स्टार 2s ABMO और सिग्मा 2s BMO 1s ABMO BMO। ये हमारे पास में है नाइट्रोजन एटम और ये भी हमारे पास में है नाइट्रोजन एटम, ठीक है। और ये हमारे पास में है N2 अणु ले लेंगे इसको हम, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। आगे हम लिखें N2 अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा देखो, नीचे हम लिखें सिग्मा 1s होल स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s होल स्क्वायर, सिग्मा 2s होल स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s होल स्क्वायर, पाई टू पी एक्स स्क्वायर, पाई टू पी वाई स्क्वायर और सिग्मा 2p जेड स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लिखें बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 1/2 BMO यानी बिना स्टार वाले 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 माइनस स्टार वाले 2 और 2 4, 10 में 4 गई 6, 6/2 यानी 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, यानी कि नाइट्रोजन एटम के मध्य आपके पास में क्या है 3 बॉन्ड है। ये आपके पास में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर कितना आपके पास में 3 है। चुंबकीय प्रकृति हम देखें, चुंबकीय प्रकृति यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित अवस्था में प्रेजेंट हैं, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित अवस्था में प्रेजेंट हैं। तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय, कैसी होगी प्रतिचुंबकीय होगी, प्रतिचुंबकीय। बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है तो बॉन्ड लेंथ आपके पास में क्या होगी, कम होगी, 1.10 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एनर्जी अब ट्रिपल बॉन्ड है
नाइट्रोजन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है और त्रिबंध यहाँ पे प्रेजेंट होने के कारण उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, 225 किलो कैलोरी प्रति मोल। यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 225 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसको आप नोट करो। फिर हम आगे N2 प्लस N2 माइनस 2 और N2 माइनस 1 वाला अणु हम यहाँ पे समझेंगे। इसको नोट करो। ठीक है, आगे जो N2 प्लस है, N2 माइनस 1 है, N2 माइनस 2 जो वाला हमारे पास में अणु है उसका निर्माण हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।